यह तो सत्य है कि सनातन धर्म की मूल शिक्षा प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। अब जो लोग कबीर साहब की वाणी को पढ़े होंगे तो आप पाएंगे कि उनकी वाणियों में सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा पर ही सबसे ज्यादा जोर है। वो प्रेम की बात करते हैं कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। या यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भूई धरे तब घर बैठो माए। या जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाए, प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम पर उनके लंबे उपदेश आप देख सकते, और बड़ी गहराई से उन्होंने कहा है। सत्य पर सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, दया पर जहां दया तहां धर्म है। एक एक वचन आप गहराई से पढ़ें तो भिन्नता कहां आती है। सत्य के विरोधी सदगुरु कबीर नहीं है, प्रेम के विरोधी सदगुरु कबीर नहीं है, करुणा के विरोधी नहीं है। तो समस्या कब आती है? जब भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई अंधविश्वास पलने लगता है, इंसानियत के नाम पर कोई छुआछूत खड़ा हो जाता है, कोई जातिवाद, कोई संप्रदायवाद खड़ा हो जाता है, वहां सदगुरु कबीर कहते हैं मैं इसके साथ नहीं हूं। क्योंकि जन्म से सब इंसान है, कर्म से कोई अच्छा बुरा होता है, जन्म से किसी को छोटा बड़ा कह देना ये सनातन धर्म का ही अपमान है, ये सनातन धर्म के शिक्षा के विरुद्ध है। क्योंकि सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा है छोटा बड़ा कोई जन्म से होता है, वहां तो सारी बातें ही कर्म के आधार पर की गई। श्री कृष्ण भी यही बात गीता में कहते हैं कि ये जो 4 वर्ण की सृष्टि है इसका विभाग कर्म के आधार पर है, जाति के आधार पर नहीं है। चातुर्वर्ण मया सृष्टि गुण कर्म विभाग स। कृष्ण के द्वारा ये बात कही गई कि चतुर्वर्ण जो सृष्टि है वो गुण और कर्मों के आधार पर विभाग बांटा गया, जाति के आधार पर नहीं बांटा गया। और वेद में कहते हैं जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी शूद्र हैं। अब सदगुरु कबीर जब यही बात कहते हैं तो फिर हमें लगता है कबीर साहब तो विरोध कर रहे हैं। ये बात सभी शास्त्रों ने कही है, सभी संतों ने कही है कि जन्म से सब समान है, कर्म से कोई अच्छा कोई बुरा हो जाता है, जन्म से कोई अच्छा बुरा नहीं होता, वो सब अच्छा ही होता है। मैंने कल बच्चे का उदाहरण दिया था कि बच्चा जन्म लेता है, देखो उसे हम भगवान का रूप कह देते हैं। वो किसी का भी बच्चा हो, उसमें सौम्यता है, सरलता है, उसमें मासूमियत है, सच्चाई है, उसमें कोई भेद नहीं है। लेकिन जब वो कुसंग में जाता है तो वही मतपंथ को धारण कर लिया, जातिवाद को धारण कर लिया, संप्रदाय को धारण कर लिया। पर सत्य यह है कि जाति के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं होता। तो सदगुरु कबीर की शिक्षा यह रही कि इंसान केवल इंसान है, गुण कर्म से वो अच्छा या बुरा हो जाता है, बड़ा या छोटा हो जाता है। कोई आदमी नशा दुर्व्यसन कर रहा है, कोई आदमी मांसाहार कर रहा है, कोई आदमी अपने माता पिता गुरु का अपमान कर रहा है, कोई आदमी राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सदगुरु कहते फिर वो आदमी नीच हो सकता है क्योंकि उसका कर्म नीच है। अब वो किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी धर्म का हो, लेकिन अगर कोई निष्ठावान है, सात्विक है, शुद्ध आहार लेता है, माता पिता गुरु का सम्मान करता है, राष्ट्र का सम्मान करता है, मानवता के साथ प्रेम से जीता है, फिर वो आदमी किसी भी मत पंथ संप्रदाय का हो, मजहब का हो, वो ऊंचा है। उसको नीचा कैसे कह दोगे? जाति नीची ऊंची हमने बनाई, ऊंचा इस धरा पर सब बनकर आया है। हम अपने कर्मों से या तो ऊंचा रह जाते हैं या नीचे चले जाते हैं। तो सदगुरु कबीर विरोधी नहीं है, सदगुरु कबीर सिर्फ जागृत करते हैं कि होश में आओ, ये सनातन धर्म है। सनातन धर्म भ्रम और पाखंड का रास्ता नहीं है, सनातन धर्म कर्मकांड का रास्ता नहीं है, अंधविश्वास का रास्ता नहीं है। सनातन धर्म तो शुद्ध ज्ञान का रास्ता है, शुद्धतम प्रेम का मार्ग है, सत्य का मार्ग है। और जो इस पर चलता है वो सनातन धर्म को मानने वाला है, वही सनातन धर्मी है। दूसरी बात मैं अक्सर सुनाया करता हूँ, सनातन का अर्थ आप सब भी जानते हैं, परम सत्य जो है, जो था, जो रहेगा, जो मिट नहीं सके, वो सनातन है। वो क्या चीज है? उपनिषद ने आत्मा को सनातन कहा है कि आत्मा ही सनातन है। वो कभी, और कृष्ण भी कहते हैं कि आत्मा अमर है,
अजर है, अखंड है, अविनाशी है, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको शस्त्र काट नहीं सकते, पानी बहा नहीं सकता, आग जला नहीं सकती। श्लोक आपने सुना ही है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनम कलिदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। उसी को दूसरी भाषा में, दूसरे अर्थों में कृष्ण कहते हैं नास्ते विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। जो है वो कभी नाश नहीं हो जाएगा और जो नहीं है वो कहीं से आ नहीं जाएगा। उसी की महत्ता को बताने के लिए और कहते हैं कृष्ण उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मेतु चाप्युक्त देहस्मिन् पुरुषा परा। कहा जिस ब्रह्म, जिस परमात्मा, जिस खुदा, जिस गॉड को तुम बाहर खोजते हो, इस आत्मा में ही वो सारी संभावनाएं हैं। ये वही है उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। कहां खोज रहे हो? कृष्ण आत्मा को ही महेश्वर कहते हैं, अनुमंता कहते हैं, कर्ता कहते हैं, भोक्ता कहते हैं, और अंत में परमात्मेति चाप्युक्त। परमात्मा भी यही है, देहिस्मिन, और कहां है? देह में है, पुरुषः परा। इस प्रकृति से परे, इस देह से परे जो भीतर आत्मा बैठी है वही परमात्मा है। तो गीता ने भी आत्मा को सत्य कहा, उपनिषद ने भी आत्मा को सत्य कहा। सत्य आत्मा है इस सृष्टि में। तत्व चिंतन में अगर आप गहराई से देखें तो आत्मा परम सत्य है। और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव क्रोध है कि हिंसा है, कि छल है, कि कपट है? स्वभाव कभी बदलता नहीं है। एक बात गौर करिएगा, क्रोध में आदमी कितनी देर रह लेता है? आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे कोई क्रोध में नहीं रह सकता। 24 घंटे कोई विकार आप पर टिक ही नहीं सकता, वो बदलता रहेगा। ना काम रह सकता है, ना लोभ रह सकता है, ना अहंकार रह सकता है, बदलते रहता है। पर प्रेम अगर आ गया एक बार जीवन में तो 24 घंटे नहीं, पूरे जन्म प्रेम में जिया जा सकता है, पूरा जन्म सत्य के साथ जिया जा सकता है, क्योंकि वही आपका स्वभाव है। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलता। आप उसको गर्म भी कर दीजिए पानी को, जल को, तो वो शीतलता छोड़ता नहीं है। खूब 100 डिग्री तापमान पर जल को गर्म कर दीजिए तो हाथ डालेंगे तो हाथ तो जल सकता है, लेकिन उसी जल को अगर आपने आग पर डाल दिया तो गर्म होते हुए भी आग को बुझा देता है, क्योंकि शीतलता है उसमें, छोड़ा नहीं है। आग का धर्म है उष्णता, जलाना। किसी भी स्थिति में आग से उसकी गर्मी अलग नहीं की जा सकती है। हवा का धर्म है कोमलता, कभी भी हवा आपको कांटे नहीं चुभोता, वो हमेशा कोमल ही लगता है। इसी तरह आत्मा का धर्म है सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। अब बात स्पष्ट हो जाएगी। सत्य क्या है? आत्मा। और आत्मा का धर्म क्या है? सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा। अब जो सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करता है वही सनातनी है। आत्मा सनातन है, और जो प्रेम, अहिंसा, करुणा, सत्य को धारण करता है वो सनातनी है। अब अपने भीतर देखना है कि कितने लोग इस भारतवर्ष में सनातनी, कितने लोग अहिंसा को धारण कर रहे हैं, कितने लोग प्रेम को धारण कर रहे हैं, कितने लोग करुणा को धारण कर रहे हैं। आज अंडा, मुर्गी, मछली खाने वाले भी खुद को सनातनी कहते हैं। जरा विचार करना, वो सनातनी है क्या? राक्षसी प्रवृत्ति धारण करने वाला सनातनी कब से हो गया? जो राम को अपना भगवान मानते हैं, मैं तो कभी कभी विचार करता हूं कि राम की इस धरती भारत में राम का अपमान के सिवा हमने किया क्या है? हमने राम के मंदिर तो बनाए हैं, राम को भगवान तो हमने माना है, लेकिन राम का आदर्श हमने अपने घर में आने नहीं दिया। गेट पर ही ताला लगा दिया कि नहीं राम जी, आपकी आवश्यकता घर में नहीं है, आप मंदिर में ही रहना, आप मस्जिद में ही रहना। अल्लाह के लिए खुद मुसलमानों ने कहा कि आपकी ज़रूरत हमारे घर में नहीं, आप मस्जिद में रहो। ईसा के लिए ईसाइयों ने कहा कि तुम क्रॉस पर ही लटके रहो, तुम्हारी ज़रूरत हमारे घरों में नहीं है। हमने राम कृष्ण के लिए कहा, हमने कबीर के लिए कहा, हमने बुद्ध के लिए कहा कि आप सब मंदिर और किताबों में अच्छे लगते हो, घर में मत आ जाना। और अगर राम घर में आ जाते तो आज भाइयों के बीच का बंटवारा ना होता। और आज भारत इस बात से वाकिफ है कि आज मुकदमे ज़्यादातर भाइयों के बंटवारे के होते हैं। आप कोर्ट चले जाएं, कचहरी चले जाएं, आपको ज़्यादातर लड़ाई झगड़े परिवार के बंटवारे के मिलेंगे, पड़ोसियों से ज़मीन के विवाद के मिलेंगे, उसी भारत भूमि में जहां हम राम की उपासना करते हैं। और हम कहते हैं हम तो राम के वंशज हैं, हम तो
राम को मानने वाले, राम के भक्त हैं, गलती से भी बाहर मत कह देना, लोग कहेंगे कि राम के भक्त होकर जमीन बांट रहे हो। अगर आप किसी से अपना परिचय जोड़ो तो उनके आदर्श को पहले धारण कर लो। अगर आप कहते हो कि हम शिव के उपासक हैं, अगर आप कहते हो हम कृष्ण के उपासक हैं, तो सबसे पहले उनके ज्ञान को जीवन में उतार लेना, तब नाम जोड़ना। अब जैसे कोई व्यक्ति, उनके पिता बड़े आदर्शवान हैं, उनके पिता बड़े ही धर्मात्मा हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ही सेवा करने वाले हैं, और उनका पुत्र कहीं शराब पीता पकड़ा जाए, और वो कहे कि मेरे पिता तो बड़े स्वाभिमानी हैं, बड़े धर्मात्मा है, तो लोग क्या कहेंगे कि बड़ा गड़बड़ आदमी है। तो तेरा पिता धर्मात्मा, तेरा पिता महात्मा, तेरा पिता सज्जन, और तू कैसे इतना शैतान हो गया? जरूर तुम्हारे पिता से कोई भूल हुई होगी। तो पिता का ही तो अपमान हमने कराया। इसलिए अच्छा हो कि वहां परिचय मत देना जब तक जीवन ठीक ना हो जाए। अगर जीवन में बुराइयां हैं तो राम से अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं है, कृष्ण से अपने को जोड़ने की जरूरत नहीं, बुद्ध महावीर कबीर से खुद को जोड़ने की जरूरत नहीं है। जीवन बदल जाए तो जोड़ लेना, फिर खुद जुड़ जाएगा, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर सदगुरु कबीर के बताए हुए मार्ग को हमने अनुसरण कर लिया तो बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कबीरपंथी हैं, क्योंकि कबीरपंथी का अर्थ ही होता है जो कबीर के बताए मार्ग पर चले, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। कबीरपंथी का मतलब ये नहीं टीका लगा लिया, सफ़ेद कपड़ा पहन लिया, माला पहन लिया, कबीरपंथी हो गए। तो बाहरी चिन्ह है, ये घंटियाँ, ये तिलक, ये माला, ये कपड़े, ये चिन्ह तय नहीं करते कि आप किस मार्ग के चलने वाले हैं। ये सिर्फ बाहरी चिन्ह हैं छोटे से, इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं। हमारे विचार कैसे हैं, हमारे आचरण कैसे हैं, हमारा जीने का ढंग कैसा है, ये पहचान बनती है। अगर हमारी दिनचर्या ठीक है तो ये पहचान है कि हम सनातनी हैं। अगर हमारा मन, हमारी बुद्धि ठीक है तो ये पहचान है कि हम सनातनी हैं। तो राम से परिचय जोड़ने से पहले ये देखिए कि हमारे जीवन में राम का आदर्श है या नहीं, कि अपने ही भाई से हमने जमीन बंटवारे को लेकर के मुकदमा कर रखा है। और कई लोग कहते हैं बड़ा प्रेम से हम भाइयों में बंटवारा हो गया। मुझे समझ नहीं आती कि बंटवारा भी कभी प्रेम से होता है क्या? कौन सा बंटवारा प्रेम से होता है भाई? घृणा पहले जन्म लेती है, नफरत पहले जन्म लेता है, स्वार्थ पहले जन्म लेता है, तब बंटवारा होता है। बंटवारा प्रेम से हो गया। कहते शर्म भी नहीं आती, हम कहते हैं नहीं हम लोग का बंटवारा तो बड़ा प्रेम से हो गया। इससे ज़्यादा मूढ़ बात और क्या होगी? बंटवारा कहीं प्रेम से होता है? राम की उपासना कर रहे हो, राम के मंदिर जा रहे हो, बंटवारा कर रहे हो। राम अपने भाई के लिए गद्दी छोड़ गए और हम कचड़ा छोड़ने को राजी नहीं, कि नहीं मेरे भाई को तो कचड़ा भी ना मिले तो अच्छा है, कुछ ना देने को राजी हम हैं। सदगुरु कहते हैं यहां से आप समझो, सनातन धर्म को अगर आप मानते हो, आप जानते हो, पहचानते हो, तो कम से कम इतना समझना कि सनातन धर्म शब्द नहीं है, सनातन धर्म बाहरी चिन्ह नहीं है, वो जीवन दर्शन है। और जिस दिन जीने की प्रक्रिया में परिवर्तन आएगा, जिस दिन जीवन जीने का ढंग बदलेगा, आपको कहने की आवश्यकता नहीं, आप सनातनी हो गए। और सनातनी पिता हैं तो पुत्र नहीं हो जाएगा। ये जातिगत व्यवस्था नहीं है कि पिता शर्मा जी हैं तो बेटा भी शर्मा जी हो जाएंगे, कि पिता वर्मा जी हैं तो बेटा वर्मा जी हो जाएंगे। तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। ये तो ऐसा ही हुआ कि पिता शिक्षक है तो बेटा शिक्षक हो गया। होगा क्या ऐसा? पिताजी सैनिक में है तो बेटा सैनिक हो गया, पिता डॉक्टर है तो बेटा डॉक्टर हो जाएगा। पिता ने जिन प्रक्रियाओं के साथ डॉक्टर के पद को पाया है, वो सारी प्रक्रिया बेटे को निभानी पड़ेगी, वो सारी मेहनत बेटे को करनी पड़ेगी, तब बेटा डॉक्टर बनेगा। इसी तरह अगर पिता सनातनी है तो बेटे को भी सनातनी होने के लिए सारे प्रमाण देने पड़ेंगे, सारी तपस्याएं करनी पड़ेगी, सारे सद्गुण धारण करने पड़ेंगे, तब हम सनातनी हो सकते हैं। ये जातिगत व्यवस्था नहीं है कि पिता शर्मा तो बेटा शर्मा हो गए, नहीं। यही चीज़ें सदगुरु कबीर को खटकती है। वे कहते हैं नहीं, थोड़ा उठो, जागो, होश में आओ। अगर सनातनी ही होना है तो सत्य को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, करुणा को धारण कर लो। ये परिवार में जो तुमने खंड खंड विभाग बांट दिए हैं, भाई भाई में जमीन बांट कर बैठे हो, कमरे बांट लिए, कपड़े बांट लिए, धन बांट लिए, जरा इससे ठीक करके एक हो जाओ। सनातन तुम्हें एक करने की शिक्षा देता है। सनातन धर्म का मतलब ही है वसुधैव कुटुंबकम। यही तो ज्ञान है सनातन धर्म का। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही तो ज्ञान है सनातन धर्म का। और हम कहते नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः नहीं, ये तो शब्दों में है, बस मैं ही सुखी हो जाऊं, मैं ही धनी हो जाऊं, मैं ही समृद्ध हो जाऊं, बाकी हमारा भाई तो दरिद्र रहे तो ठीक।
हम तो गुरु के पास भी जाते हैं, भगवान के पास भी जाते हैं, तो ज़्यादातर यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी झोली भर देना, पड़ोसी का तो है वो भी खाली कर देना। अपने लिए हम मांगते हैं, दूसरों के लिए नहीं मांगते। सनातन धर्म कहता है नहीं, अपने लिए कुछ मत मांगना। मांगना है तो संसार के लिए मांगना, समस्त सृष्टि के लिए मांगना। अगर कुछ पाना है तो अपने लिए मत मांगना, और अपने लिए मांगना है तो सिर्फ गुरु की भक्ति मांगना, कि मैं गुरु के बताए मार्ग पर ठीक से चल सकूं, मैं गुरु के बताए हुए मार्ग का अनुसरण कर सकूं। इतना मांग लेना गुरु से। अपने लिए धन संपदा वैभव मत मांग लेना। तो सदगुरु कहते हैं सनातनी होना है तो कुछ उसके नियम हैं, कुछ सूत्र हैं जिसको हमें जीवन में उतारना पड़ेगा। कि सबसे पहली बात तो मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हो जाएगी। अगर आप निर्मल होते हैं तो आप सनातनी हो जाएंगे, कुछ करना नहीं पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि आज सनातन धर्म को दूसरे संप्रदाय के लोग डुबा रहे हैं। सनातन धर्म कोई वस्तु है जिसको पकड़ के कोई पानी में डुबा सकता है? सनातन धर्म हमारे जीवन की स्थिति है, अवस्था है। वो हमारे कर्मों पर निर्भर करता है कि सनातन धर्म रहेगा या डूबेगा। सनातन धर्म कोई वस्तु होती तो बात समझ में आती कि चलो किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ के पानी में डाल दिया या कहीं फेंक दिया। सनातन धर्म अवस्था है हमारे जीवन की, और वो हम डुबा रहे हैं। अगर हम जीवन में प्रेम का त्याग किए हैं तो उसमें दूसरे का क्या रोल है? अगर हमने सत्य का त्याग किया है तो डुबाया तो हमने है। सनातन डूबने का मतलब है जीवन से प्रेम का चला जाना। सनातन धर्म के डूबने का अर्थ है जीवन से ईमानदारी का चला जाना। सनातन धर्म के डूबने का मतलब है जीवन से निष्ठा भक्ति चला जाना, राष्ट्र के प्रति समर्पण चला जाना। राम और रावण की जब बात आती है तो दो चरित्र की बात आती है, कोई व्यक्ति की बात नहीं है। रावण का नाम जब आता है तो एक चरित्र आता है जो माँ पिता और गुरु का अपमान करने वाला चरित्र है। एक वो चरित्र जो माता पिता गुरु का अपमान करता है, एक वो चरित्र जो पत्नी के होते हुए परिस्त्री पर कुदृष्टि करता है। यही तो रावण का चरित्र है। बाकी ज्ञान में कौन कमी है? वेदों का ज्ञाता है, शिव जी का परम भक्त है, धन संपदा में राम से भी आगे है, कमी क्या है उसके पास? पर चरित्र में कमी आ जाता है कि रावण का एकमात्र चरित्र यह है कि वो माता पिता गुरु का अनादर कर रहा है, भाई के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, पत्नी के होते हुए दूसरी स्त्री पर कुदृष्टि कर रहा है। यही ठीक राम में नहीं है, वो पूजनीय कहलाता है। और ये हर घर की बात है, ये हर व्यक्ति की बात है, ये राम और रावण की बात नहीं है। अगर आपके जीवन में माता पिता गुरु के प्रति सादर भाव नहीं है, सम्मान का भाव नहीं है, आपके जीवन में अपने पत्नी के होते किसी पर कुदृष्टि का भाव है, आपके जीवन में भाई के साथ दुर्व्यवहार का भाव है, तो वो रावण का दुष्चरित्र आपके जीवन में है। वो कोई और नहीं है, वो आपका ही चित्त है, आपका ही भीतर का जीवन है। लेकिन जब हमारे जीवन में प्रेम की धारा बहती है, करुणा की धारा बहती है, समर्पण की धारा बहती है, माता पिता गुरु का हम सम्मान करते हैं, राष्ट्र का सम्मान करते हैं, शुद्ध शाकाहारी जीवन जीते हैं, तो हम ही उस चरित्र को धारण कर लेते हैं जिसकी पूजा होती है। वही सुंदर चरित्र है और यही सनातन धर्म की पहचान है। तो सदगुरु कबीर तो बल्कि सच्चे समर्थक हैं। वो तो सच्चे अर्थों में हमें और ज़्यादा निर्विकार बनाना चाहते हो, भिखारी थोड़े बनाना चाहते। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि नहीं तू सत्य को छोड़ दे, कभी नहीं कहा कि धर्म को छोड़ दो, मानवता को छोड़ दो, इंसानियत को छोड़ दो। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा का त्याग कर दो। धर्म के नाम पर, आज धर्म के नाम पर देखो बलि प्रथा चल रही है कि नहीं? भगवान के आगे, माता रानी के आगे हम बकरे काट कर आते हैं। किस ग्रंथ में लिखा है? सनातन धर्म की यही शिक्षा है कि माता रानी के आगे बकरे काट के लटका दो, भैंसे काट दो। और सदगुरु कबीर ऋषि का तो विरोध करते हैं, तो सनातन का विरोध थोड़े कर रहे हैं। सनातन के नाम पर आए हुई विकृति का विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म के नाम पर आए हुए पाखंड का विरोध कर रहे हैं। हमें तो और उनका गुणगान करना चाहिए कि उस काल में जब पूरे भारत अंधविश्वास, चमत्कार और भ्रम के आग में झुलस रहा था, तब एक ऐसे महानतम संत इस धरा पर आए जो व्यक्ति को जगाने का काम किए, जो एक एक व्यक्ति को अपनी पहचान कराए कि उठो, जागो, अपने लक्ष्य के प्रति तैयार हो जाओ।
फिर हम उन्हें गालियाँ देते हैं कि तो विरोध करते। विरोध तो उन्होंने भ्रम का किया है, विरोध तो उन्होंने अंधविश्वास का किया है, विरोध तो उन्होंने रूढ़िवादियों का किया है कि जो सनातन धर्म में जो कचड़े आ गए हैं सदगुरु कबीर ने उसे साफ किया है, उसे मिटाया है। हमें तो अहोभाग्य मनाना चाहिए कि ऐसे संतों का आगमन इस धरा पर हुआ जिन्होंने सत्य कहने का साहस किया। अगर हमारे पैर में फोड़ा हो जाए और कोई डॉक्टर अगर होंगे तो वो कृपा उनकी यही होगी कि वो फोड़ा काट कर निकाल के सही कर देंगे, ऑपरेशन कर देंगे। अब इसमें मरीज को चाहे पीड़ा हो चाहे जो हो, लेकिन हमें क्या लगता है कि हमारे फोड़े में वो कैंची क्यों डाल रहा है, इसका मतलब वो मेरा दुश्मन है। दुश्मन नहीं है, दुश्मन वो है जो आपके फोड़े को सहला रहा है। दुश्मन वो है जो आपके फोड़े पर मरहम पट्टी करने के बजाय उसको और पोषित कर रहा है कि नहीं नहीं हाथ मत लगाना, ठीक है रहने दो, ताकि भीतर भीतर कैंसर होकर के पैर काटना पड़ जाए। पर सदगुरु कबीर वो डॉक्टर हैं जो हमारे विकृतियों को, हमारे कुरीतियों को, हमारे मूढ़ताओं को उतना ही निकाल कर फेंकने की बात करते हैं कि नहीं, इंसान बुरा नहीं होता, इंसान तो ठीक है, उसके भीतर आई हुई विकृतियों को मिटाना है, उसके भीतर आए हुए बुराई को मिटाना है। तो सदगुरु कबीर के बारे में ये भ्रांति तो मन से निकाल दीजिएगा कि वो सनातन धर्म के विरोधी है। नहीं, उनका ज्ञान ही सनातन धर्म का सबसे बड़ा समर्थन है। उनका एक एक शब्द सनातन है। वे जब प्रेम की बात करते हैं तब ऐसा लगता है जैसे कि समस्त सृष्टि उनके हृदय में समाया है। किसी से विरोध नहीं, किसी से वैर नहीं, किसी से घृणा नहीं। वो तो एक एक व्यक्ति के साथ साथ एक एक जीव को अपना मानते हैं। इस सृष्टि में ये बहुत अद्भुत घटना है कि मनुष्यों को तो अपना कह दिया गया, लेकिन एक छोटी सी चींटी के लिए भी उतनी ही करुणा होना ये बड़ी बात है। इतनी पवित्रता, इतनी करुणा, इतना हृदय की विशालता साधारण बात नहीं। इसलिए हमें ये बात समझना पड़ेगा कि सदगुरु कबीर हमें सच्चे धर्म से परिचय करा करके उसमें स्थित होने की बात करते हैं। क्योंकि आज हम सब कहीं ना कहीं धर्म के रंगों में ढले तो हैं। आज हर घर परिवार में किसी न किसी रूप में लोग धार्मिक बने हुए हैं, पर सदगुरु कबीर की शिक्षा है कि बाहर से धार्मिक मत बनो, भीतर से बनो। ये बाहर की धार्मिकता तुम्हारे विवादों को खत्म नहीं कर पाएगी। ये बाहर से बना हुआ धर्म तुम्हें परिवार में शांति लाने में सहयोग नहीं कर पाएगा। क्योंकि बाहर से धार्मिक होना बड़ा सरल होता है, बड़ा साधारण होता है, कुछ नहीं करना पड़ता। तिलक लगा लो या फिर माला डाल लो, रुद्राक्ष डाल लो, बड़ा सरल लगता है। पर भीतर से धार्मिक होना बड़ी तपस्या की बात है, बड़ी कठिन बात है। इसमें मन को बदलना पड़ता है, विचार को बदलना पड़ता है, और यहीं हम चूक जाते हैं कि नहीं नहीं इतना कठिन कौन करेगा। इसलिए गुरु से आदमी भागता है। जिंदा गुरु से आदमी भागता क्यों है? क्योंकि वहां तपस्या है, वहां खुद को बदलने की बात है। इसलिए आदमी गुरु के बजाय मंदिर का मार्ग चुनता है, क्योंकि वहां खुद को बदलने की बात नहीं है। क्योंकि मंदिर में कोई भगवान कहेंगे तो है नहीं कि तू शराब पी कर आया, निकल बाहर, कौन कहेंगे? कोई आदमी हिंसा करके मंदिर चला जाए, कौन भगवान कहेंगे हिंसा करके आया, बाहर निकल। गुरु के पास पहले जाओ तो जीवन हिंसा मुक्त होगा, नशा मुक्त होगा, दुर्व्यसन मुक्त होगा। लेकिन हमें ये भारी लगता है, क्योंकि गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें बदलेंगे, गुरु के पास जाएंगे तो गुरु हमें ठोकेंगे, हमारा सुधार करेंगे, और यही हमें स्वीकार नहीं है, क्योंकि हम खुद को बदलना नहीं चाहते। और ज़्यादा हुआ अगर गुरु ने हमें बदलने की चेष्टा की, हमें निखारने की चेष्टा की, तो हम ऐसे लोग हैं कि हम गुरु को ही बदल देते हैं कि आप जाइए। फिर हम तो ऐसे जगह जाएंगे जहां हमें बदलना ना पड़े, जहां हमें सुधार ना करना पड़े। हम भगवान ही बदल लेते, हम गुरु ही बदल लेते। अब हनुमान जी की पूजा करते हैं, मैं तो कहता हूँ हनुमान जी बहुत ऊंचे पुरुष हैं, उनकी ही शिक्षा को धारण कर लो, आप सनातनी हो जाएंगे। हनुमान जी के एक एक कर्म को देखिए, कितनी निर्मलता है, कितनी विनम्रता है, अतुलित बल है, भक्ति की पराकाष्ठा पर है, सेवा उतनी ही बड़ी है, और अहंकार शून्य है, कुछ नहीं। आज आदमी एक छोटा सा भी काम कर दे तो पहले देखता है कोई देखा कि नहीं मुझे, और थोड़ा सीना चौड़ा हो जाता है कि मैंने कुछ किया। हनुमान जी सारा काम कर देते हैं, और विनम्रता उस लेवल की है कि कोई कहता है आपने किया, नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु राम की इच्छा से हुआ। कितनी बड़ी बात है।
सीखिए, अगर हनुमान जी को आप मानते हैं उनसे ये तो सीखिए। बाल ब्रह्मचारी हैं, वैष्णव हैं, ज्ञानी हैं, भक्त हैं, और मैं नहीं मानता कि भारतवर्ष में हनुमान जी को मानने वाले 50% भी शुद्ध शाकाहारी होंगे, नहीं होंगे। अब सोचिए जरा कि क्या ये हमारा समर्पण है हनुमान जी के लिए? हनुमान जी को मानना मतलब क्या? कभी सोचा? आप हनुमान जी को मानो, बहुत सौभाग्य की बात है कि आप उनको मान रहे हैं, पर मानने का मतलब क्या है? मानने का मतलब होता है कि जो उन्होंने जीवन हमें जी कर दिखाया है वो हमारा जीवन बने। जिस तपस्या के बाद हनुमान जी पूज्य हो गए, जिन सेवा और भक्ति की साधना करके उन्होंने इतना बड़ा नाम अपना बनाया, इतनी बड़ी प्रसिद्धि उनकी हुई, हम वो उनके नाम जप के नहीं पा सकते। अगर नाम जप के पाया जाता तो हनुमान जी सिर्फ राम जी का नाम जपते चुपचाप बैठे रहते, लेकिन आप उनके पूरे जीवन को देखिए, उनके इतना व्यस्त तो किन्हीं का जीवन नहीं रहा। कभी यहाँ कभी वहाँ, एक एक कर्म उन्होंने करके दिखाया है कि नाम जपिए लेकिन कर्म से भागिए मत। नाम जो भी गुरु दे दें जपो, लेकिन अगर कर्म से भाग गए तो कहीं के नहीं रहोगे और कुछ नहीं बन पाओगे। ऐसे ही निष्क्रिय जीवन होगा, निकम्मा जीवन होगा, कुछ पा नहीं पाओगे। तो जिस सत्य को, जिस अवस्था को हनुमान जी ने तपस्या से पाया है, हम उन्हें सोचते हैं अंडा खाते हुए, मुर्गी खाते हुए, मछली खाते हुए सिर्फ हनुमान हनुमान करके पालेंगे। तो ये नादानी नहीं तो क्या है? और ये बात अगर सदगुरु कबीर कहते हैं तो विरोधी नहीं है, आपका हितैषी है। अगर आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई दोष है और कोई संत, कोई सदगुरु उस दोष को लिखाते हैं, उसको मिटाने की बात करते हैं, तो वो तो परम हितैषी हैं, जो हमारे प्रति उनके हृदय में करुणा है कि वो हमें निर्मुक्त देखना चाहते, निर्दुष्ट देखना चाहते हैं। पर हम अगर कोई नींद से जगाए तो हम उसे ही दुश्मन समझ लेते हैं, और ये सबके साथ हुआ। आदमी सो रहा हो और कोई जगा दे तो लगता है इससे बड़ा दुश्मन हमारा कोई नहीं। सोए हुए को जगाना बहुत कठिन काम होता है, और हमारा समाज सोया है अंधविश्वास में, चमत्कार में। हमें लगता है कि हम राम जी की सिर्फ पूजा करके राम को पालेंगे। बिल्कुल बेकार की बात है। राम जी को होने में कितना मेहनत लगा है। 14 वर्ष वन में क्या क्या नहीं सहना पड़ा, और वन में जाने से पहले जो उनका जीवन रहा है वो भी देख लो। उन्हें भी एक एक संघर्षों से गुजरना पड़ा है, एक एक तपस्याओं से गुजरना पड़ा है। साधारण नहीं है राम भी हो जाना। और जब कुछ भूल हुई उसको लेकर आज भी वो भी उलाहना सहते हैं, नहीं है फिर भी उनको सुनना पड़ता होगा। लेकिन राम होना सरल नहीं है। भले ही हम कुछ कह लें, पर जिस तरह की उनके जीवन की यात्रा रही है वो ऐसे नहीं है साधारण। मैं तो इसलिए राम जी की याद करता हूँ कि आज अगर राम जी का आदर्श घरों में हो जाए तो बंटवारे बंद हो जाएंगे, घर के झगड़े बंद हो जाएंगे, इतना तो हो जाएगा, घर की लड़ाइयाँ बंद हो जाएगी। तो एक तरफ हम राम की पूजा भी करते हैं, दूसरे तरफ एकदम तने हुए बैठे रहते हैं। जो भाई बचपन में साथ पढ़ता था, साथ खेला है, साथ खाया है, साथ बिस्तर में सोया है, एक ही थाली में भोजन किया है, सब ठीक ठाक है, पर जब बड़ा हुआ, विवाह हो गया, वो एक दूसरे को दुश्मन समझने लगा। स्वार्थ बीच में आ गया, अहंकार बीच में आ गया। पूजा राम की हो रही है, अहंकार बीच में आया, स्वार्थ बीच में आया, अपने ही भाई का हम जानी दुश्मन बन गए। अपने ही घरों में हमने बंटवारा कर लिया, माँ बाप को भी बांट लिए कि एक महीना माँ तुम्हारे साथ, एक महीना हमारे साथ। जैसे माँ न हुआ बंदर हो गया, इस डाल से उस डाल करवा दिया, और कहते हो कि हम तो राम के भक्त हैं। अरे राम होना सरल है। सौतेली माँ के कहने पर जंगल चले गए, अपने माँ से आदेश की प्रतीक्षा भी नहीं की। यह भी नहीं सोचा कि अपनी माँ से आदेश तो ले लूं, और अपनी माँ ने कहा भी कि मेरे लाल तू ऐसे कैसे जा सकता है, मैं तुम्हारी माँ हूं, मैंने तो आदेश नहीं दिया है। राम ने कहा छोटी माँ ने आदेश दे दिया है, माता कैकेयी का आदेश हो गया, अब आपके आदेश की जरूरत नहीं। आप तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं जंगल में आनंद से रह सकूं। साधारण बात है। अपना ही माँ को हम वृद्धाश्रम भेजने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं।
अपने ही माँ को गाली देने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, अपने ही माँ को खून के आंसू रुलाने में हम कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हम भक्त तो राम के हैं। ये कैसी राम भक्ति है भाई? अगर भक्ति राम की है तो सर्वप्रथम घर तुम्हारा स्वर्ग होना चाहिए। भक्ति राम की है तो सबसे पहले घर तुम्हारा मंदिर होना चाहिए, और माता पिता गुरु में ही परमात्मा का दर्शन होना चाहिए। और अपने पत्नी के अलावा कहीं दृष्टि जाए तो संतों ने कहा है, शास्त्रों में लिखा है कि अपने पत्नी के अलावा अगर कहीं दृष्टि जाए तो उन आंखों में शीशा भर लेना, ऐसे मत जीना। तो ये राम का आदर्श है। कहाँ है वो आदर्श? माता कैकेयी के आदेश को अपना आदेश माना, उनके आदेश को अपना आशीर्वाद माना। दशरथ जी की बात को रखने के लिए आप याद करिए, वो कहानी सब सुनते हैं, हजारों बार सुनते हैं। राम कथा होगा, आप आंसू भी बहा कर आ जाएंगे, लेकिन घर में करेंगे वही जो कर रहे थे। आप राम कथा के पंडाल में जाते हैं, कथाएं सुनते हैं, राम के जीवन की कहानियां सुनते हैं, उनके दुख भरी कहानियां सुनते हैं, आप भी खूब रोते हैं, कथा कहने वाले भी रोते हैं। लेकिन घर आते हैं फिर सोचते हैं कब बंटेगा, कब बंटवारा होगा। एक सप्ताह भी राम जी का आदर्श जीवन में रह नहीं पाता है। अब देवरानी जेठानी में विवाद हो रहा है, और अक्सर विवाद वहीं से शुरू होता है, फिर सास बहू में शुरू होता है। कभी कभी तो सास बहू के बीच वो हालत बन जाते हैं जैसे लगता है भारत पाकिस्तान का सीमा दोनों तरफ से खड़ा, कब बमबारी हो जाए पता नहीं। एक दूसरे पर बम फेंके, अब फेंके तब फेंके, और कथा राम जी का सुनकर आए। अब कभी कभी मैं सोचता हूं, आप राम कथा सुनकर आए हैं, सिर्फ मंथरा को सुनकर आ गए क्या? मां कौशल्या का आचरण आया नहीं, मां सीता का आचरण आया नहीं, मंथरा का कैसे आ गया? आश्चर्य है। अरे राम कथा सुनने गए तो सीता का आचरण लेकर आओ, कौशल्या का आचरण लेकर आओ, सुमित्रा का आचरण लेकर आओ, मां सीता के मां का आचरण लेकर आओ, मां सुनैना का। आप भाई हैं तो लक्ष्मण का आचरण लेकर आओ, भरत का आचरण लेकर आओ। लेकिन हम खाली आ जाते हैं, गुणगान तो अच्छा करेंगे, तालियां बजा कर आ जाएंगे, लेकिन जिएंगे कुछ नहीं। तो दशरथ पिता हैं और लक्ष्मण मां सुमित्रा के पुत्र हैं, सगे भाई नहीं हैं राम के। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा कि भैया ये संभव नहीं है कि आपको वनवास हो जाए, हम हैं, पिताजी को कारागृह में डाल देते हैं और अयोध्या आपके साथ खड़ी है, आप बैठिए गद्दी में, देखते हैं कौन क्या करता है। राम जी ने क्या कहा? पिता का आदेश है। सोचा भी तुमने कैसे? एक पिता के प्रति क्या फर्ज होता है, जरा देखिए। कितने लोग हैं जो निभा रहे हैं, और राम कहते हैं नहीं, ये संभव नहीं है कि मैं ऐसा सोच भी सकूं, और तुमने कैसे सोच लिया? ये भूल तुमसे कैसे हो गई? होश में आओ लक्ष्मण, और तुम चिंता मत करो, तुम्हें वनवास नहीं हुआ है, मुझे हुआ है, मैं जा रहा हूं। पर लक्ष्मण कितना भी कुछ है, राम को अपना प्रभु मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। इतने गुस्से के बाद भी लक्ष्मण क्या कहते हैं? भैया जो भी हो, हम जिएंगे मरेंगे आप ही के साथ, भले ही जो हो जाए। राम और लक्ष्मण का चरित्र ये दर्शाता है कि अगर बड़ा भाई शांत है और छोटा भाई क्रोधी भी है, तो दोनों में कभी विरोध नहीं हुआ, दोनों में कभी विवाद नहीं हुआ। लक्ष्मण गुस्से में कुछ सुना भी देते हैं तो राम सुन लेते हैं, सह लेते हैं। पर आज के समाज में छोटा भाई दो बात कड़ा होकर कह दे तो बड़ा भाई का अहंकार सातवें आसमान पर। हिम्मत कैसे हुआ हमको सुनाने का? आज सिर्फ घर बट जाना चाहिए, इतनी सी बात पर हम राम को सुनते हैं, लक्ष्मण को देखते हैं, जीवन बदलता नहीं। और राम जंगल चले जाते हैं, और जंगल में कहाँ रहते हैं? ना राजसी वस्त्र है, ना कुछ है। वो जंगल में वही जंगल के लोगों के साथ वैसा ही जीवन जी रहे हैं, जमीन पर सो रहे हैं। और भरत का जीवन देखो, वो जब उनको पता चलता है, उनको पता चला कि राम जंगल चले गए, अपनी माँ को ही चांटे बस नहीं मारे, बाकी सब कर दिए। राम से कितना प्रेम है, राम को भगवान मानते हैं। और भरत चल पड़े राम को मनाने कि नहीं, उनके बिना अयोध्या सुनी है। भरत के लिए राम ने गद्दी छोड़ दी, राम जंगल चले गए, और भरत ने स्वीकारा नहीं गद्दी। उन्होंने कहा नहीं, ये गद्दी राम जी की है, मेरे भैया की है, मेरे प्रभु की है, मैं कैसे बैठ सकता हूँ। आज अगर बड़ा भाई त्याग भी कर दे तो छोटा भाई तो मौके की तलाक में रहता है कि कब बड़ा भाई कर दे, अच्छा है, सब मेरा हो जाएगा। अगर गलती से बड़ा भाई कह दे कि अरे मैं क्या करूँगा, सब तुम्हारा ही तो है,
चलो तुम्हें ही लिख देता हूँ। छोटा भाई सोचता है जो कल हो सो अभी लिख दे, पता नहीं कल मन बदल जाए। ये तो हमारी हालत है। अगर बड़ा भाई राम बन रहा है तो तुम्हें भरत बनना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो राम बना और तुम भरत ना बन सको, फिर बात बिगड़ जाएगी। वो तो राम वाला आदर्श पा लेंगे, तुम नहीं पा पाओगे। इसलिए अगर या तो छोटा भाई भरत बन रहा हो तो बड़े को राम बन जाना चाहिए, बड़ा भाई राम बन रहा हो छोटे को भरत बन जाना चाहिए। और जब राम, मैं इसलिए बातें सुना रहा हूं कि आप उन घटनाओं को फिर से अपने जीवन में धारण करो कि अगर आप भाई भाई हैं, अगर आप पति पत्नी हैं, अगर आप सास बहू हैं, तो प्रेम देखो और कुछ मत देखो कि कैसे हम अपने जीवन को उस प्रेम के रस से भिगा सकते हैं, रंग सकते हैं। अभी होली आ रही है, बाहर के रंगों से खूब रंग जाओगे आप लोग, लेकिन ये प्रेम के रंग से अगर जीवन रंग जाए वो रंग कभी उतरता नहीं है। ज्ञान के रंग से अगर जीवन रंग जाए वो रंग कभी उतरता नहीं है। भक्ति के रंग से अगर जीवन रंग जाए वो रंग कभी उतरता नहीं है। तो राम जी जंगल गए, पीछे से भरत चलते हैं। एक कहानी है, एक आशय हमें समझना है। जंगल से निकलते निकलते राम ने जंगल से कहा वन देवी से कि हे वन देवी, मैं तो जा रहा हूं आपको पार करके, लेकिन ये रास्ते में जो कंकड़ और कांटे हैं इसको हटा देना। वन देवी ने कहा क्यों? कहा पीछे से मेरा भाई भरत जरूर आएगा मुझे खोजते हुए, क्योंकि मैं उसके अनुपस्थिति में चल दिया हूं। कहा आपको इतना भरोसा है? कहा बिल्कुल। कहा इसलिए कांटे और कंकड़ हटा देना। एक भाई के हृदय में भाई के लिए क्या प्रेम होना चाहिए जरा देखना। वन देवी ने कहा कि हे राम, क्या आपका भाई भरत इतना कोमल है? क्या इतना बालक है कि एक छोटा सा कंकड़ नहीं सह पाएगा? उसके कांटे में कंकड़ गड़ जाएंगे? आप बड़े भाई हैं, बात ठीक है, आप प्रेम करते हैं, बात ठीक है, पर आपका भाई भरत क्या इतना सुकोमल है, सुकुमार है? ये कांटा नहीं सह पाएगा, आप तो कांटे पर जा रहे हो। राम जी ने कहा नहीं नहीं, मेरा भाई भरत अगर जरूरत पड़े तो उसका हृदय तो वज्र से भी कठोर है, लेकिन मेरे प्रति उसके हृदय में इतना प्रेम, इतना स्नेह, इतनी श्रद्धा है कि उसका वर्णन नहीं कर सकता। और हे वन देवी, मैं जिस मार्ग से गया हूं, अगर उस मार्ग पर वो आएगा और अगर उसे कांटे चुभ गए, अगर उसे कंकड़ चुभ गए, तो वो अपने दर्द से पीड़ा में नहीं जाएगा, वो ये सोच कर मूर्छित हो सकता है कि मेरे भैया के पैर में ये कांटे गड़े होंगे, उन्हें कैसा लगा होगा। मेरे भैया के पैर में ये कंकड़ चुभे होंगे, उन्हें क्या लगा होगा। मेरी पीड़ा को याद करके वो मूर्छित हो सकता है। इसलिए हे वन देवी, विनती है कि कंकड़ हटा देना, क्योंकि वो मुझसे बड़ा प्रेम करता है। अगर आप भाई हैं तो इस घटना को याद करिए, सुनने से कुछ नहीं होगा, इस घटना को जीवन में उतारिए कि एक भाई के प्रति क्या प्रेम होना चाहिए। धन तो मिल जाएगा संसार में, जमीन मिल जाएगी, भाई नहीं मिलेगा दोबारा। इसलिए जब राम से किसी ने कहा कि हे प्रभु, दुनिया आपको भजती है, आपको याद करती है, आप किसको भजते हो? तो आप जरा बताइए राम जी किसको भजते थे? लोग कह देंगे शिव जी को, लेकिन राम जी ने खुद कहा कि नहीं, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपे राम राम जप जेही। क्या कहा? भरत से प्यारा मुझे कौन हो सकता है? इस सृष्टि में सब मुझे भजते हैं, राम राम करते हैं, लेकिन मेरे भाई, मैं तो अपने प्रिय भाई भरत को भजता हूँ। एक भाई के हृदय से ये जब बात निकलती है तो सोचो वो प्रेम की गंगा बहती है। अगर हम भी राम कथा सुनते हैं तो क्या ये परिवर्तन हो पाया? अगर हम राम को मानते हैं तो क्या ये परिवर्तन हो पाया? अगर हम हनुमान को मानते हैं तो क्या ये परिवर्तन हो पाया? क्या आज घरों में ये वातावरण आ पाया कि घर को हम स्वर्ग बना सके, कि घर हमारा मंदिर बन सके? नहीं, आज हमारा परिवार बटा हुआ है, आज हमारा समाज बटा हुआ है। हम भले ही मंदिर में जाके राम जी का नाम लेकर आ जाएं, पर वो राम से हमें कोई लेना देना नहीं होता। और मैं तो एक बात कहता हूं कि राम ने खुद कहा कि मुझे पाना है तो तुम रास्ता ही गलत चुन रहे हो। आप सब सुन लीजिए, अगर राम को पाने के लिए आप कहीं बाहर दौड़ रहे हैं तो राम नहीं मिलेंगे। एक व्यक्ति राम जी के पीछे दौड़ रहा था,
राम जी आगे आगे, वो पीछे पीछे। तो राम जी के निकट जब पहुंचा तो राम जी मुड़कर देखते हैं, कह रहे मेरे पीछे कोई आ रहा है। कहा कौन हो जी? कहा आपका ही भक्त हैं, आपको पाना चाहते हैं। राम जी ने कहा लौट जाओ, नहीं पा सकोगे। उस आदमी ने कहा प्रभु जब हम चले थे तो आप दिखते भी नहीं थे, इतना दूर थे, अब तो आप दिख रहे हैं, अब तो हम छलांग लगा दे तो आपसे आगे निकल जाएंगे। राम जी ने कहा नहीं, असंभव। अब जो दूरी तुम्हारे हमारे बीच बची है ये जन्म जन्मांतर तक बनी रहेगी, तुम मुझे नहीं पा सकोगे। वो आदमी बड़ा निराश हुआ, कहा बचपन से आप ही को पाने के लिए दौड़े हैं, आप ही का नाम लेके दौड़े हैं कि आप मिल जाएं, राम मिल जाएं, राम मिल जाएं, और आपके पास से अब निकट आ गया हूं, आप कहते हैं मैं नहीं मिलूंगा, मुझे ना पा सकोगे। क्योंकि कबीर साहब ने भी कहा है, द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, तय तो सब में मिली रहा, मैं ना मिलूंगा। तो कि मानो कोई आदमी बार बार राम 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 कर रहा है, राम जी एक बार खींच कर आ ही गए, चलो ठीक है बहुत बुलाते हो, द्वार पर आ गया। और राम जी ने जब द्वार पर आकर देखा कि द्वारे तेरे राम जी मिलो कबीरा मोह, मैं तुम्हारे द्वार पर हूँ, ए मनुष्य मिलो मुझसे। लेकिन तभी राम जी देखते हैं तय तो सब में मिली रहा, वो तो माया मोह में मिला हुआ है, तो प्रपंच में मिला हुआ है, वो तो माया में रम चुका है, अब मैं ना मिलूंगा। तो अब राम जी लौट जाते हैं। वहां भी राम ने कहा मुझे नहीं पा सकोगे। वो आदमी निराश हो गया, कहा प्रभु कैसे, क्या बात कर रहे हैं, आप ही के लिए दौड़े हैं, आप ही को पाने के लिए इतना ध्यान तप किया है, आपका नाम जपा है, लेकिन रास्ता क्या है फिर? उस व्यक्ति ने कहा फिर आपको पाने का कोई तो मार्ग होगा। अगर हम दौड़ के नहीं पा सकते, बाहर जाके नहीं पा सकते, मंदिर जाके नहीं पा सकते, तो कैसे पाएं, आप ही बता दो। तो राम जी ने क्या कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। का मुझे पाना है, बड़ा सरल तरीका है, मन को निर्मल कर लो। और जब मन निर्मल कर लोगे तो मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं, तुम जहां हो वहीं मुझे पालोगे। अगर आंख ठीक है तो यहां भी सूरज दिख सकता है, और आंख ही खराब है तो कहीं चले जाओ सूरज दिखेगा। अगर हमारी आंखें ठीक नहीं है या हम पट्टी बांध लें, मान लो हमने आंखों पर पट्टी बांध लिया, तो यहां भी सूरज नहीं दिखेगा, जबलपुर में भी नहीं दिखेगा, शहर के बीच में जाके भोपाल में भी नहीं दिखेगा, दिल्ली में भी नहीं दिखेगा, अमेरिका में भी नहीं दिखेगा, और तो और सूरज पर चले जाओ तब भी नहीं दिखेगा, जल जाओगे दिखेगा नहीं। पर अगर आंखों की पट्टी हटा दी जाए तो यहां भी सूर्योदय होगा, यहां भी दिखेगा। राम जी ने कहा कि मेरे पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मन को निर्मल कर लो, मन को पवित्र कर लो, जहां तुम हो वहीं राम है, वहीं परमात्मा है। और सदगुरु कबीर तो इसी बात को थोड़ा और व्याख्या कर दिए कि यह मन तो शीतल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। का अगर मन निर्मल कर लोगे ना तो राम मिलेंगे ही नहीं, पीछे पीछे घूमेंगे कहत कबीर कबीर, तुम्हारा ही नाम लेंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्योंकि आपको तो पता नहीं है राम कौन है, राम कैसे हैं। अब एड्रेस मालूम नहीं, कहाँ जाओ, बैरंग लौटना पड़ेगा। और राम का पता कौन बताएंगे? गुरु बताएंगे। और राम का पता भी बता देंगे और पात्रता नहीं है तब राम नहीं मिलेंगे। इसीलिए पात्र बन जाइए, पात्र बन जाओगे राम आ जाएंगे। अक्सर मैं उदाहरण देता हूं, अभी हम लोग जितने लोग यहां बैठे हैं, हमारी इच्छा हो जाए कि हमें नरेंद्र मोदी जी से मिलना है, आधे घंटे में या 1 घंटे में कितने लोग मिल पाएंगे? किसी में है सामर्थ्य? नहीं मिल पाएंगे। लेकिन मोदी जी के मन में हो जाए कि यहाँ मुझे अभी मनीष से आधे घंटे में मिलना है, संभव है उनके लिए? तुरंत खोज लेंगे। अभी उनके सारे जो खुफिया एजेंसी है सक्रिय हो जाएगी। हम उनसे नहीं मिल पाएंगे, हो सकता है 6 महीने में मौका मिले, ना मिले, लेकिन उनके मन में आ जाए कि मुझे मनीष से मिलना है, अभी उनको आधे घंटे, जो आने में समय लगेगा, यहाँ बैठे हैं पता भी नहीं चलेगा कब आपका पता वहाँ चल गया कि हाँ आप यहाँ बैठे हैं, खोज लिए जाएंगे, मिल लेंगे। यही तो है सदगुरु कहते हैं, तुम राम से मिलना चाहते हो, तुम हनुमान से मिलना चाहते हो, शिव से मिलना चाहते हो, गुरु से मिलना चाहते हो, का असंभव है। तुम इतना भर करो जो तुम कर सकते हो कि अपने हृदय को पात्र बना लो, तुम अपने मन को विकारों से मुक्त कर लो, ये कर सकते हो, यही तुम्हारे हक में है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं कर सकते। अगर चाहिए हृदय में परमात्मा, अगर
घट में ही राम का उद्घाटन चाहिए, तो इतना कर लो कि हृदय को निर्मल कर लो, मन को पावन कर लो। और जब मन निर्मल होगा तो पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। फिर हरि पीछे आएंगे, आपके ही पास आएंगे, फिर आप जहां हो वहीं आ जाएंगे, फिर आपको सब में दिखेंगे, फिर आप जहां देखोगे वहीं दिखेंगे। अभी तो सब जगह दिखते नहीं, भाई में दुश्मन नजर आता है, पत्नी में भी वही बात, पड़ोसी में भी दुश्मन, जहां देखो वहीं कचरा नजर आता है। अपनी तरफ देखते हो तो मैं ठीक हूं, बाकी सब कचरा है। ये दृष्टि हमारी है और हम सोचते हैं राम जी की भक्ति मिल जाए, कृष्ण जी की मिल जाए। नहीं, सदगुरु कबीर कहते हैं राम को पाने का रास्ता, कृष्ण को पाने का रास्ता सिर्फ यह है कि आप अपने जीवन में सारे विकारों का त्याग कर दो, मन को पावन कर लो, अपने शरीर को ही मंदिर बना लो। फिर आप देखो जो जो चाहते हो वो आपको यहीं मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो राम की भी शिक्षा वही है, हनुमान जी की भी शिक्षा वही है कि हनुमान जी तो कहते हैं कि मुझे तुम याद ही तब करते हो जब तुम्हें जरूरत पड़ती। बाकी समय हनुमान जी को याद कौन करता है? कितने लोग हैं जो हनुमान जी को हर समय याद करते हैं। कभी कभी मंदिर चले गए तो याद कर लेंगे, कभी थोड़ी पूजा करनी पड़ी तो याद कर लेंगे। बाकी समय तो आप फिल्मी गाने गाते हैं, मोबाइल में मनोरंजन की वीडियो देखते हैं, रील्स देखते हैं, रात में चित्रहार देखते हैं, मनोरंजन के सारे साधन आप देखते हैं। लेकिन हनुमान जी को याद कब करते हैं? जब कभी सुनसान गली से गुजर रहे हैं, डर लग रहा है भूत ना मिल जाए, तब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक। महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, तब हनुमान जी की याद आ गई। तो क्या हनुमान जी भूत भगाने के लिए बस हैं? वे इतना गिरा हुआ समझते हो हनुमान जी को? हनुमान जी आपके जीवन को उद्घाटित करने के लिए, आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कापे, ये उपदेश धारण करो ना कि अपना तेज, अपना सामर्थ्य, अपनी शक्ति को संजो लो, अपनी वृत्तियों को समेट लो। आपन तेज समारो आपे, अगर आप अपने आप को समेट लोगे, अपने मन वचन कर्म को अपने भीतर समेट लोगे, तीनों लोग हाँकते कांपे। फिर आपसे कांपने का मतलब यह है कि फिर आपका एक प्रभाव है, आपकी प्रसिद्धि, आपकी यश गाथा फिर तीनों लोकों में जाएगी। फिर ये माया मोह आपको डरा नहीं पाएगी, फिर ये विकृतियां आप पर सवार नहीं होगी, ये विकार आप पर सवार नहीं होंगे। फिर ये अहंकार की सेना, क्रोध की सेना, ये छल कपट की सेना आपसे दूर भागेगी। क्यों? क्योंकि आपने मन वचन कर्म को समेट लिया है, अपने स्वयं को साध लिया है, आप अपने मन वाणी इंद्रियों के मालिक बन चुके हैं। तो हनुमान जी से सीखना है तो ये सीखो, सिर्फ हम भूत भगाने के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सदगुरु कहते हैं नहीं, होश जरूरी है। और हम समस्त शास्त्रों को देखें, सभी महापुरुषों को देखें, उनकी जो अच्छाइयाँ हैं ले लीजिए, नफरत मत पालिए, ये मतपंथ के झगड़े मत पालिए। ये मैं राम को मानने वाला, मैं कृष्ण को मानने वाला, मैं बुद्ध को, मैं कबीर को मानने वाला, ये मैं राधा स्वामी को मानने वाला, ये बीमारी खत्म कर दीजिए। ये समझिए कि हमारे ऋषियों ने वसुधैव कुटुंबकम कहा था, ये पूरा परिवार है, ये धरती हमारी, ये पूरा देश, ये पूरी दुनिया हमारा अपना है, ये सारे लोग अपने हैं। वैचारिक भिन्नताएं हो सकती है, किसी का विचार कुछ और हो सकता है, इसका मतलब वो हमारा विरोधी नहीं है, वो हमारा दुश्मन नहीं है। अगर कोई राम को मानते हैं तो क्या हो गया, कोई कृष्ण को मानते हैं तो क्या हो गया, कोई बुद्ध को मानते हैं तो क्या हो गया। राम को मानने वाले कबीर से नफरत मत करो, कबीर को मानने वाले राम से नफरत मत करो। अगर समाज में प्रेम का वातावरण चाहते हो, अगर इस धरती को परिवार बनाना चाहते हो, एक सूत्र धारण कर लो कि ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। अगर इतना कर लिया तो धर्म जो मैंने कहा था सनातन, वो हृदय में जागृत हो जाएगा। अगर विरोध की दीवारें गिर गई, यहां तो मेरा तेरा, ये उस पंथ का, ये उस पंथ का, ये मैं उस शाखा से, मैं उस शाखा से, क्या विवाद है। महापुरुषों ने तो सारी बातें हमें उस सत्य तक जाने के लिए कही थी, उस प्रेम को हृदय में धारण करने के लिए कही थी। आज हमने अलग अलग गुरु से माला दीक्षा लेकर हमने बांट लिया, सांप्रदायिक हो गए हम। कोई कहा ये लाल कपड़े वाले, कोई सफेद कपड़े वाले, कोई उस पंथ वाले, कोई उस पंथ वाले। ये पंथ तो ठीक है, जाने का मार्ग है। अब जबलपुर शहर में जाना है, हो सकता है 5 रास्ते हो जाने को, तो क्या एक रास्ते में जाने वाला 4 रास्ते को गाली देगा? अरे जो जहां है, जो रास्ता सरल पड़ा निकल पड़ो। हाँ, जो अंधविश्वास बीच में आ चुका है, जो पाखंड आ चुका है, उसको मिटाते जाओ।
राम के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, शिव के नाम पर, महादेव या महावीर के नाम पर या बुद्ध के नाम पर पाखंड मत आने देना। देवी दुर्गा के नाम पर बलि मत होने देना। बलि अपने अहंकार की देना, अपनी बुराइयों की देना, किसी जीव की मत दे देना। अपने सुख, अपनी समृद्धि के खातिर किसी जीव का घर मत उजाड़ देना। ये शिक्षा है। दूसरे को प्रेम बांटिए। प्रेम बांटोगे हृदय में प्रेम जगेगा। प्रेम बांटोगे खुद को प्रेम मिलेगा। जो देंगे वो मिलेगा। संसार तो प्रतिध्वनि है। आप यहाँ जो बोलो वही सुनाई पड़ता है। खेत में जो डालो वही हमें काटने को मिलता है। आप अभी गेहूं डालें और अप्रैल महीने में आप सोचें कि नहीं नहीं प्रभु मुझे तो धान काटना है, तो कौन कौन धान काटोगे जरा बताओ। आपने गेहूं बोया है, धान थोड़े काट लोगे। आप जो बोए हो वही काटोगे। और आपने अपने जीवन में बबूल के कांटे बोए हो और आप खूब प्रार्थना राम जी का करो कि हमें तो आम खिला दो, तो कैसे खिला देंगे? अरे आम खाने के लिए आम बोने भी तो पड़ेंगे। अब कांटे बोए हो तो कभी न कभी पैर में चुभेंगे, आम खाओगे कैसे? इसलिए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए? अगर आम खाना है तो आम का पौधा लगाना पड़ेगा। अगर जीवन में प्रेम चाहिए, ईमानदारी दूसरों से चाहिए, प्रेम दूसरों से चाहिए, सत्य दूसरों से चाहिए, तो खुद वो चीज़ें अपने जीवन में उतार लीजिए। अपने मन को निर्विकार कर लीजिए। बीच के विरोध की दीवार गिरा लीजिए। अगर आपने ये कर लिया, आप धार्मिक हो गए, आप सनातनी हो गए। फिर ये सांप्रदायिक झगड़े मिट जाएंगे। फिर ये गुरु की बात जो आती है कि वो मैं तो उस गुरु को मानने वाला, मैं उस गुरु को मानने वाला। किसी गुरु को मानिए। गुरु तो अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले होते हैं, वो हमें बांटने वाले नहीं होते। जो गुरु बांटने की शिक्षा दे, पहली बात तो गुरु ही नहीं होते। जो सच्चे गुरु होते हैं वो तो जुड़ने की शिक्षा देते हैं, वो तो प्रेम की शिक्षा देते हैं, वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की शिक्षा देते हैं। इसलिए सच्चे गुरु हमें कभी बांटते नहीं। और एक बात और ध्यान रखना, सच्चे गुरु हमें शिष्य नहीं बनाते। वो नहीं कहते कि मुझे ही मानना, मेरा ही पूजा करना, नहीं। वो हमें भी गुरु बनाते हैं। वो हमारे भीतर के अंधकार को मिटाते हैं। गुरु हमें कभी शिष्य नहीं बनाते, हमें बांधते नहीं हैं। हाँ, आपकी श्रद्धा है कि आप उन्हें गुरु रूप में मानते हैं, लेकिन गुरु नहीं कहते कि मुझे मानो। गुरु कहते हैं नहीं, तुम भी वही हो जाओ जो मैं हूं। सच्चे गुरु यही कहेंगे। और सच्चे गुरु ये भी नहीं कहेंगे कि मत प्रश्न कर, विश्वास कर जो मैं कह रहा हूं। ये ढोंगी गुरु की बात है। ये जो सच्चे गुरु होंगे कहेंगे जो मन में जिज्ञासा है जरूर पूछ। तब तक पूछ जब तक जिज्ञासा खत्म ना हो जाए। तब तक पूछो जब तक मन के एक एक कचड़े मिट ना जाए। गुरु प्रश्न से नहीं भागते, आपके प्रश्न को गिराते हैं। वो बंद नहीं करते कि आप प्रश्न पूछते जाओ, लेकिन जब सारे प्रश्न गिर जाएं तब गुरु के बताए मार्ग पर श्रद्धा और भक्ति से चल पड़ो। फिर आत्म कल्याण है, फिर साधना है। तो सच्चे गुरु कभी भी बांटते नहीं हैं। इसलिए मेरा यही आह्वान है कि समाज में सब प्रेम से रहिए, बंटिए मत। थोड़े दिन का जीवन है, क्या करोगे बंटकर? लेकर जाना है कुछ, सब छूटेगा। तो क्यों बंटना? किससे बंटना? जब संतों ने कहा सब घट मेरे प्राण हैं, घाव काहे पर घालो। जब सब घट में मेरा ही प्राण है या सब घट में मेरा ही साईं बैठा है, तो किससे भी बात करना। और ये बात ऐसा नहीं है कि कबीर साहब कोई नई बात कर रहे हैं कि सिर्फ कबीर साहब कहते हैं कि सब घट मेरो साईं, सुनी सेज न कोई। यही बात कृष्ण कहते हैं, यही बात उपनिषद कहते हैं, यही बात रामायण कहती है। प्रकृति पार प्रभु सबूर उबासी, कहत सकल घट राम में तो खोजत कही काज, तुलसी यह कुमत सुन उर आवत अति लाज। ये बात तुलसीदास जी भी कहते, उपनिषद भी कहता है। जब किसी ने कहा कि ब्रह्म कौन है, कहाँ है, तो उपनिषद के ऋषियों ने कहा भीतर है। क्या कैसे देखें? क्या आंख से देख सकते हैं ब्रह्म को? क्या कान से सुन सकते हैं ब्रह्म को? क्या हाथ से स्पर्श कर सकते हैं ब्रह्म को? तो ऋषि क्या कहते हैं? जिसे आंखें देख नहीं सकती बल्कि जिसकी सत्ता में आंखें देखती है,
जिसे कान सुन नहीं सकते बल्कि जिसकी सत्ता में कान सुनते हैं, उसे तू ब्रह्म जान। आंखें देख नहीं सकती लेकिन जिसकी सत्ता में आंखें देख रही है, ध्यान करना। कान सुन नहीं सकते उसे, लेकिन जिसकी सत्ता में कान सुन रहा है, उसे तू ब्रह्म जान। कान सुन ही लेगा तो चैतन्य कहां रहा हो तो जड़ हो जाएगा। आंख देख ही लेगी तो चैतन्य कहां रहा हो तो जड़ हो गया। तो आंखें जिसे देख नहीं सकती बल्कि जिसकी सत्ता में आंख देख रही है, वो ब्रह्म है, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म, उपनिषद का वचन। आत्मा ही ब्रह्म है। यही मूल शिक्षा है सभी शास्त्रों का, सभी पंथ का। और धर्म एक है, सत्य। उसी को हम 4-5 शब्दों में कह सकते हैं, प्रेम, अहिंसा, करुणा। एक भी शब्द इसमें से आ जाए, समझो सब उसी में है। अहिंसा आ जाए तो सत्य भी उसी में है, करुणा भी उसी में है, प्रेम भी उसी में है, क्योंकि यही धर्म है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये संप्रदाय हैं, ये मत हैं, मजहब हैं। धर्म सत्य है, धर्म अहिंसा है, धर्म प्रेम है। इसीलिए सनातन को सिर्फ धर्म कहा गया, क्योंकि सनातन का अर्थ परम सत्य होता है। इसीलिए उसे धर्म कहा गया, बाकी कोई धर्म नहीं कहा गया। तो जो प्रेम की परिभाषा है, जो सत्य की परिभाषा है, जो अहिंसा की परिभाषा है, वही सनातन की परिभाषा है। इसीलिए वो सेम है। और जो सत्य को धारण किया वही सनातनी है। तो बटने की बात नहीं है। घृणा मन में हो, निकाल देना। प्रेम चाहिए। प्रेम आपको विराट बनाता है, सत्य आपको विराट बनाता है। घृणा आपको क्षुद्र बना देती है, नफरत आपको क्षुद्र बना देती है। इसीलिए मैंने कहा कि यह सत्संग आपके जीवन के सारे विरोधों को मिटा सके, आपके परिवार को प्रेम के सूत्र में बांध सके, आपके घर को ही मंदिर बना सके। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था, सदगुरु कबीर मंदिर के विरोधी नहीं है, लेकिन जब कोई आदमी मंदिर जा कर के वहाँ पूजा करता है और घर में आकर के आतंक मचाता है, तब विरोध करते हैं। वे कहते हैं घर को मंदिर बना लो, बाहर मंदिर जाने की क्या जरूरत है। जिस घर में माता पिता बसते हैं, समझो जगत पिता बसते हैं। जिस घर में माँ है, समझो जगत जननी है। तो उससे बड़ा मंदिर और क्या होगा। जिसका घर मंदिर हो जाए, उसका तो पग पग मंदिर है। और सदगुरु तो कहते हैं ये पूरी भूमि ही मंदिर है, कहाँ अलग जाओगे। अगर सिर्फ एक कोने में तुम मंदिर मान रहे हो, उसका मतलब बाहर कहीं मंदिर नहीं है। और जहाँ मंदिर नहीं है मतलब वहाँ अपवित्रता है। जहाँ मंदिर नहीं है मतलब वहाँ अशुद्धता है, वहाँ हिंसा है, वहाँ चोरी है, वहाँ छल है, वहाँ कपट है। और सदगुरु कहते हैं पूरी धरती को मंदिर मान लो तो सब जगह पवित्रता हो जाएगी, सब जगह शुद्धता हो जाएगी। तो सदगुरु कबीर मंदिर से भी मुक्त नहीं करते। और एक बात और, सदगुरु कबीर आपको व्रत से भी मुक्त नहीं करते। मंदिर से मुक्त इसलिए नहीं करते कि वो आपको छोटे मंदिर छुड़ाकर विराट मंदिर से जोड़ते हैं कि आपका घर, आपका धरती मंदिर बन जाए। और व्रत कि ये जो दिन में आप थोड़ी देर भूखे रह लेते हो और सोचते हो हमने व्रत कर लिया, साहब कहते हैं ठीक है, स्वास्थ्य की दृष्टि से एक दिन भूखे रह लो, ये साधारण व्रत है। उपवास ये साधारण है, लेकिन असली उपवास है आत्मा के निकट हो जाना। उपवास अपने आप के निकट हो जाना, ये असली व्रत है। अपने आप में लौट आना, ये असली व्रत है। और इसको थोड़ी व्याख्या कर दूं तो सत्य को धारण कर लेना, प्रेम को धारण कर लेना, यही व्रत है। सत्य से बड़ा कोई व्रत नहीं। और अगर आप एकादशी व्रत करते हो तो सदगुरु कबीर ने तो कहा ही है, एकादशी व्रत नहीं जाने। एकादशी व्रत का पता नहीं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, एक मन, 11 को वश में कर लो, एकादशी हो गया। ये हमारा 11वां दौड़ रहा है बाहर, हम व्रत कर रहे हैं, मन वश में नहीं, हम व्रत कर रहे हैं। सदगुरु कहते हैं सत्य, हिंसा, प्रेम, करुणा को धारण करो, मन को वश में कर लो, यही व्रत है। घर को मंदिर बना लो, यही मंदिर है। और अपने एक एक कृत्य को पूजा बना लो। आज आदमी हिंसा कब करता है, आदमी चोरी कब करता है? जब मंदिर बाहर बना लिया, वहाँ गया, पुजारी बन गया, बाहर जाके चोरी कराया। अगर वो अपने कर्म को ही पूजा बना लेगा तो क्या पूजा के भाव से चोरी किया जा सकेगा? पूजा के भाव से हिंसा किया जा सकेगा? जिसका मन निर्मल हो जाएगा और जो अपने कर्म को पूजा बना लेगा, वो किसी को
गाली नहीं दे सकता है, वो किसी को मार नहीं सकता है, वो कोई गलत काम कर नहीं सकता है, गलत खा नहीं सकता है। इसलिए तो सदगुरु कहते हैं कि तुमने मंदिर में जाके सोचा मैंने पूजा कर लिया और कर्म तेरे बिगड़े हैं, बाहर आके तुम हिंसा कर रहे हो, बाहर आके तुम अत्याचार कर रहे हो, बाहर आके तुम माता पिता को या पड़ोसी को गाली दे रहे हो, बच्चों को गलत संस्कार दे रहे हो। कहा पूजा, इसलिए साहब रोकते हैं कि नहीं, पहले घर को मंदिर बना लो, कर्म को पूजा बना लो। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा। वे कहते हैं तुम्हारा डोलना भी परिक्रमा हो जाए, इतना मन को पवित्र रखो कि तुम जहाँ जाओ एक एक कदम परिक्रमा ही हो, ये पूरी धरती मंदिर का प्रांगण बन जाए। जहाँ कदम बढ़ाओ वही परिक्रमा हो जाए, जो कुछ करो वही पूजा हो जाए। झाड़ू भी घर में लगाओ तो इस भाव से लगाओ कि ये मेरा घर ही देवालय है, शिवालय है, सिद्धालय है, यही गुरु का धाम है। और जब इस भाव से घर में झाड़ू लगाओगे तो झाड़ू लगाना भी पूजा हो जाएगा। जब भोजन बनाओ तो ये सोच कर बनाओ कि ये मेरा भोजन बनाना, ये परमात्मा का भोजन बनाना है, क्योंकि माता पिता सास ससुर भाई बहन सब इस घर में रहते हैं और इसी में परमात्मा का निवास है। उनके लिए भोजन बनाओ तो इसी भाव से बनाओ, फिर आपका भोजन बनाना भी पूजा है। पर अभी भगवान के लिए बनाते हो तो बड़े भाव से, और पति के लिए बनाना पड़े तो एकदम गुस्से में, खुन्नस में, पूजा खत्म हो गई। सास ससुर के लिए बनाना पड़े तो बोझ समझ करके, जिम्मे प्रेम से नहीं बनता। सदगुरु कहते हैं घर को मंदिर बनाओ, फिर आपका भोजन बनाना पूजा, आपका झाड़ू लगाना पूजा। और मन को जब निर्मल करोगे तो मुख से एक एक शब्द जो निकलेंगे ना, वो प्रार्थना ही होंगे, फिर वो गलत शब्द नहीं निकलेंगे। अभी हमें अलग से प्रार्थना करना पड़ता है, अलग से प्रार्थना गुनगुनाना पड़ता है। साहब ने कहा मन निर्मल हो जाएगा तो आपकी हर वाणी प्रार्थना बन जाएगी। तो ये ख्याल हम सबको करना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मनीष को, उनके पूरे परिवार को, उनके सहयोगियों को, इस गांव इस क्षेत्र के लोगों को। उन्होंने यह आयोजन किया। इस सत्संग को आप अपने अपने जीवन में साथ लेकर जाएं। जो भी बातें आपके जीवन में उपयोगी है उसे ज़रूर अपने हृदय में रख कर जाएं। यही इस सत्संग की उपयोगिता होगी। चूँकि यहाँ से सत्संग अब विराम होगा, हम लोग अभी ही यहाँ से प्रस्थान कर जाएंगे और आप सब सत्संग की इस उपलब्धि को इसी रूप में उतारें कि सत्संग आपके हर प्रश्न, हर समस्या का समाधान बन सके। अभी इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ।